अलग होने पर तुझ पर यदि चढ़े हैं, जग से अलग होने पर तुझ पर यदि चढ़े हैं, आशीष सब देगा प्रभु, आंखें मीरा की ओर है, आशीष सब देगा प्रभु, आंखें मीरा की ओर है। अद्भुत है तेरी आशीष प्रभु जी मेरा परम तेरा प्रेम हम पर दिखाया तूने, अपरम तेरा प्रेम हम पर दिखाया तूने। पुत्रता के दर्द में पिता की इच्छा में जीते, पुत्रता के दर्द में पिता की इच्छा में जीते, जीवन का छोटा बहाते सब ही आशीष में हम हैं, जीवन का छोटा बहाते सब ही आशीष में हम हैं। अद्भुत है तेरी आशीष प्रभु जी मेरे, अपरम तेरा प्रेम हम पर दिखाया तूने, अपरम तेरा प्रेम हम पर दिखाया तूने। आत्मिकता की ऊंचाई पर जब तक हम सब आत्मिकता की ऊंचाई पर जब हम सब रहते, शारीरिकता से तो बचना फिर आशीष हम पाते, शारीरिकता से तो बचना फिर आशीष हम पाते। अद्भुत है तेरी आशीष प्रभु जी मेरे, अपरम तेरा प्रेम हम पर दिखाया तूने, अपरम तेरा प्रेम हम पर दिखाया तूने। आशीष के वाले सुनने को बुलाए हम जो गए हैं, आशीष के वाले सुनने को बुलाए हम जो गए हैं, शर्तें पूरी करे सब प्रभु यीशु में आशीष है, शर्तें पूरी करे सब प्रभु यीशु में आशीष है। अद्भुत है तेरी आशीष हम पर चुनेंगे, अपरम तेरा प्रेम हम पर दिखाया तूने, अपरम तेरा प्रेम हम पर दिखाया तूने।
गीत संख्या 162 162। भेंट चढ़ाए प्रभु को स्तुति प्रसन्न सब संग मिलकर भेंट चढ़ाए प्रभु को स्तुति प्रसन्नता सब मिलकर पाप का भार उठाने आया मसीह जग में। पाप का भार उठाने आया मसीह जग में। पापियों के सब पाप मिटाने पापियों के सब पाप मिटाने जीवन सनातन दिया चढ़ाए प्रभु प्रशंसा करें हम में चढ़ाए प्रभु संकट क्लेश उठाया नम्र दीन बनकर संकट क्लेश उठाया नम्र दीन बनकर द्वार उदार का खोला प्रभु जी द्वार उदार का खोला प्रभु जी सनातन ज्ञाता दे चढ़ाए प्रभु प्रशंसा करें आश्चर्य हम पापियों के लिए आश्चर्य हम पापियों के लिए फिर मत जाना पापी जगत में फिर मत जाना पापी जगत में पाप में ना भेंट चढ़ाए
अर्पण करते तुझको आत्मा दे रक्षा करो प्रभु इस जीवन की रक्षा करो प्रभु इस जीवन की भेंट चढ़ाए संग मिलकर भेंट चढ़ाए संग मिलकर हम लोग और वचन सुनेंगे। आराधना के लिए प्रभु का हम वंदना करेंगे, प्रभु का वचन की ओर जाएंगे। प्रभु का वचन हम पढ़ेंगे भजन संहिता से। भजन संहिता की किताब उसका 51 अध्याय। भजन संहिता 51 और उसका 15 वचन से 18 वचन तक हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 51 चैप्टर और मैं एक पढ़ रहा हूँ, आप जो है दूसरा, मैं 15 पढ़ रहा हूँ, आप 16, आप इस तरह से बारी बारी से पढ़ेंगे। 51 चैप्टर। हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर की योग बलिदान है। हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सिय्योन की भलाई से तब तो धर्म के बलिदानों से अर्थात स्वर्ग पशु के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बलिदान चढ़ाएंगे। फिर आइए हम लोग एक और वचन पढ़ेंगे। हम लोग भजन के किताब उसका 147 अध्याय। भजन संहिता 147 अध्याय। अब अपना जो अंदर में है अपना वीडियो कृपया और म्यूट में रखिए। आइए हम लोग पढ़ेंगे और 1 से 4 वचन तक पढ़ेंगे। हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। या की स्तुति करो क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वह मन भावना है। उसकी स्तुति करनी मन भावनी है।
वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। बाजारों को मिलता और का नाम रखता है। 5 वचन सभी साथ में पढ़ेंगे। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थ्य है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। और एक पद पढ़ेंगे हम लोग, यशायाह की किताब 57, यशायाह नबी की किताब उसका 57 अध्याय। हम लोग पढ़ेंगे 15 वचन और हम सब साथ में मिल करके पढ़ेंगे। 15 वचन सब साथ में मिल करके पढ़ेंगे। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान पर निवास करता हूँ और उनके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र हैं, कि नम्र लोगों के हृदयों को खेदित और लोगों के मन को हर्षित करूं। प्रार्थना प्रभु से हम करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। यार ईश्वर के पिता महान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभु के प्रभु, हम आराधना स्तुति गौरव वंदना करते हैं। इससे हमें आपने आपके चरणों के पास लाया, अनुग्रह के सिंहासन के निकट में। जय का पवित्र दिन में, पुनरुत्थान का दिन में खून खरीदे बच्चे हैं। महान प्रभु परमेश्वर, आपका लहू से खरीदे हुए लोग जिन्हें आपने लहू से धोया है, बच्चा बनाया है, बेटा बनाया है, वही लोग आपकी आराधना कर सकते हैं और आत्मा सच्चाई से भर करके आराधना कर सकते हैं। महान प्रभु, जैसे हम महान प्रभु जी छोटा सा झुंड है सियोन प्रार्थना भवन और कॉलेज में तो आपने रखा है, तो मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, चढ़ाई करेंगे प्रबल नहीं हो सकते। हे प्यारे पिता परमेश्वर, आप ही दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। प्यारे प्रभु जी निकम में दास को प्रभु जी आप स्वर्ग से वचन दे, मनुष्य के शब्द ज्ञान और बुद्धि सबको आप निकालें। जब तक आप स्वर्ग से नहीं देंगे, न मैं कुछ पा सकता हूँ न बांट सकता हूँ। इसलिए महान प्रभु परमेश्वर अयोग निकम में दास पर दया करे, आत्मा के अभिषेक और पूरी में प्रभु यीशु के नाम में। अब लोग घुटना क्यों नहीं टेकता है? अब लोग घुटना कमजोर है क्या? जवान लोग है, बच्चे हैं, बड़ा बूढ़े लोग देखिए घुटना टेक रहा है, और आंख भी हाथ भी नहीं जोड़ता, प्रार्थना भी नहीं है। टूटा हुआ मान प्रभु नम्र लोगों का हृदय को प्रभु जी उसकी आराधना को ग्रहण करता है। जो नम्र और टूटा है, पिसा हुआ है, उन लोगों का हृदय को, हृदय की सच्चाई से जो आराधना करते हैं, प्रभु ऐसे आराधना को यहाँ हम दिखते हैं कि ग्रहण करते हैं। ले लेंगे, देखिए दूर में रखिए, थोड़ा वॉल्यूम कम कीजिए। सो यहाँ पर हम देखते हैं, और यह कि स्तुति करो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना स्तुति करने के लिए आह्वान है, एक बुलाहट है। प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर हमें बनाया है और हमें सृजा है और हमें रचा है। किस लिए? इसलिए कि हम, उसलिए हमें सृजा, रचा और बनाया है कि हम प्रभु की महिमा करें। पढ़िए उसका यशायाह की किताब उसके 43 चैप्टर वर्ष 7 में हम पढ़ते हैं। यशायाह नबी की किताब उसका 43 चैप्टर 43 अध्याय 43 अध्याय और 7 वचन। हर एक जो मेरा कहलाता है, हर एक जो मेरा कहलाता है, इसको मैंने अपनी महिमा के लिए
सृजा, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है, जिसको मैंने रचा और बनाया है। आगे, आँख रहते हुए अंधे और कान रहते हाँ। हुए बहरे को निकाल ले आओ। हाँ, बस बस। हाँ, बनाया है बोलता है, अपने ही महिमा के लिए रचा, सृजा और बनाया। और हमें बनाने वाला परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसको हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सृजनहार परमेश्वर कहते हैं। और अनेक जगहों, अनेक सृष्टि की उसकी जो है सारी वस्तुएं सृजी है, रची है, तो बनाए है। सृष्टि सृजी और शब्द के द्वारा, और उसने जो है कि बनाया, शब्द के द्वारा कहा और परमेश्वर ने कहा और ऐसा ही हो गया। वो सृष्टि है। तो परमेश्वर ने कहा दिन हो जा और उजियाला हो जा, तो कहा तो उजियाला हो गया। भूमि दिखाई दे और जल अलग किए जाएं, तो जैसे उसने किया अलग हो जा, तो इसे हो गया। तो सृष्टि किया, परंतु परमेश्वर ने हमारे अंदर की जो वस्तुएं हैं और शरीर की जो है रचना किया। भजन संहिता के 139 अध्याय में हम पढ़ते हैं, जब तू माता के गर्भ में बनता जाता था, तो मेरे पुस्तक में वो सब लिखी हुई है, कैसे और रचना हो रहा था, कैसे वो बन रहा था, कैसे हड्डियां बन गई थी, कैसे नस चढ़ रही थी, कैसे मांस बढ़ रही थी। और ये सब परमेश्वर ने एक प्रकार का रचना किया, जिससे कोई और पेंट बनाता है, पेंटिंग करता है, तो उसने जो है कैसे उसका हाथ बनाता है, कैसे उसका जो है पेंट में फोटो लगा कर, कैसे मुंह बनाता है, नाक बनाता है, कैसे उसके कान बनाते हैं, दाढ़ी बनाती है, ऐसे कैसे उसको रचता है, रचना करता है, कलर देता है। और तब जाकर के वहां पर एक बहुत सुंदर चित्र सामने उभर करके आता है। रचना, ऐसा परमेश्वर ने सृजा, रचना है, रचा और उसको बनाया भी है। किस लिए बनाया है? जंगल के जानवर परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, आकाश के पक्षियां परमेश्वर का और आराधना करते हैं, सुबह उठ करके आराधना करते हैं, सुबह भोर तड़के उठ करके आवाज देते हैं, आराधना करते रहते हैं, प्रभु को पुकारते हैं। कौवे भी जो है परमेश्वर की और दुहाई देते रहते हैं, पुकारते रहते हैं, उनको परमेश्वर समय पर आहार देता है। तो इस रीति से प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने सबको सृजा, बनाया, रचा, इतना तक कि ये सूरज और चांद भी प्रभु की आज्ञा मान रहे हैं, इतना तक कि जंगल के सारे पहाड़ और पर्वत भी गला खोल खोल करके प्रभु की जय जयकार गाती हैं। नदियां भी उनका बातों को मानते हैं, नदियां ताली बजाती है, बाइबल में लिखा। तो ये सब बातें जो है हम देखते हैं कि परमेश्वर ने और सबको सृजा, रचा और बनाया है ताकि उसकी महिमा करे। और आपको और मुझको प्रभु ने अपना प्रजा बनाया, सारा संसार को उसने जो है छोड़ दिया है, लेकिन संसार में से प्रभु यीशु मसीह में हमें अर्चुन करके उसने हमें प्रजा बनाया। प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय राजा है और वो मनुष्य रूप धारण किया, महाराजा धीराज, और वो जन्म का राजा है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो हमें प्रभु जो है अपना प्रजा करके और ग्रहण करता है। वो हम जान जाते हैं कि वो हमारा राजा है और हम उसकी प्रजा हैं। तो कितना सुंदर बात है। इसलिए यशायाह उसका 43 अध्याय और 21 पद पढ़िए, 43 का 21। प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुण अनुवाद करें। मेरा
गुणानुवाद करे। हमें प्रभु ने बनाया है, अपना प्रजा बनाया, अपना घर में लाया, अपनी चराई में लाया, इसीलिए हम प्रभु की आराधना करना है। भजन 100 में पढ़ते, भजन संहिता 100 अध्याय 100 अध्याय में हम पढ़ते हैं। भजन संहिता 101 बहुत उस वचन को हमने पढ़ा है, फिर भी हम पढ़ेंगे इसको आज की आराधना के लिए। 3 वचन। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया। उसी ने हमको बनाया। और हम उसकी है। हम उसकी हैं। हम उसकी प्रजा। हम उसकी प्रजा। और उसकी चराई की भेड़ें हैं। हाँ, हम उसकी चराई की भेड़ें। वो हमारा राजा है। मैंने इस प्रजा को मैं इस प्रजा को इसलिए बनाया कि वो मेरा गुणानुवाद करे। हम उसकी प्रजा हैं, हम उसकी चराई के भेड़े हैं और वो हमारा राजा है। इसलिए हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर को हमें आराधना करना, इसलिए हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर को आराधना करना है। आराधना स्तुति करना है। भजन के किताब में हमने पढ़ा, इसलिए भजन 147 में यह की स्तुति करो क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि यह मन भावनी है, उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। हमारा प्रभु परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है और सारे सृष्टि में वो आराधना के योग्य परमेश्वर, एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर आराधना की योग्य है। एकमात्र प्रभु यीशु मसीह ही है जिसको हम आराधना कर सकते हैं और उसकी स्तुति और बड़ाई प्रशंसा कर सकते हैं। प्रिय भाई प्रिय बहनों, आज हमें प्रभु ने आराधना के दिन में लाया, जय के दिन में लाया। आज इस संसार में कितने लोग हैं जो आराधना का मतलब नहीं जानते हैं, भेंट और स्तुति करना का मतलब क्या है नहीं जानते हैं, और बड़ाई प्रशंसा किसको करना चाहिए वो नहीं जानते हैं। जो हम भी ऐसे ही थे, भटके हुए थे, खोए हुए थे, लेकिन प्रभु ने हमें ढूंढ के उद्धार किया, हमारा आत्मा का उद्धार किया, हमारा प्राण का उद्धार किया, हमारा शरीर का उद्धार किया। और प्रभु ऐसे आत्माओं को ढूंढ रहा है कि उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से लोग करें। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है, जरूरी है और नितांत आवश्यक है कि हम परमेश्वर की आराधना लोग आत्मा और सच्चाई से करें, पूरे तन मन और धन से करें, हृदय की गहराई से करें। सच्चे परमेश्वर की आराधना को, प्रभु जी को आराधना करना और एक चित्त एक मन होकर के करें। इसलिए भजन संहिता 103 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य कहे, उसके नाम की बड़ाई करे, उसके नाम को धन्य कहे। क्योंकि क्यों आराधना करना है? देखिए भजन संहिता 103 अध्याय और 3 वचन। वही तो तेरे सब धर्म को क्षमा करता, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता, फिर सब रोगों को चंगा करता। 5 तक पढ़िए। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। हाँ, और तेरे सिर पर करुणा का दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी निराशा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती। उकाब के समान हमारा जीवन को नहीं होकर देते, नया बनाता। जो मसीह में है वह नई सृष्टि है। पुराना जीवन, सड़ाहट वाला जीवन, टूटा फूटा जीवन और पुराना जीवन जो है और बेकार का जीवन है, यूजलेस जीवन है, होपलेस जीवन है और कोई सिर पर नहीं है। पुराना जीवन
सिर पर मतलब कोई आपको मिलेगा नहीं। पुराना जीवन कैसा है? नूडल है, नूडल लोग खाते हैं बच्चे लोग, नूडल उसका है नूडल्स। नूडल्स कैसे घूमे रहता है, पूरा पूरा जाल जैसा रहता है, जाल जैसा, माया जकड़ी जैसा रहता है। उसको उसका ढूंढेंगे, उसका उसका जो आगे तरफ का जो सिर है वो कहाँ घुसा हुआ है, और उसका जो है पूंछ भी कहाँ घुसा हुआ है, वो अब उसको आप खोल करके निकालो, होने से बहुत मुश्किल हो जाता है। आदमी का धागा में जैसे उलझन होता है पुराना जीवन, ऐसा ही उलझन वाला जीवन है। संसार का जीवन उलझन वाला जीवन है और टूटा जीवन है, बेकार जीवन है। ऐसे जीवन को प्रभु के पास आप ले करके आएंगे तो प्रभु उस जीवन को नई करता है, नया करता है, और तेरे जवानी को नया कर देगा, उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा, तेरे रोगों को चंगा करेगा, तेरे पापों को क्षमा करेगा, और तेरे सिर पर दया और करुणा का मुकुट बांधेगा। आपका जीवन में ऐसा आशीष देने वाला प्रभु है। पुराना जीवन को हम देखते हैं प्रियो, हमारा जीवन संसार में, इस संसार में प्रियो, और हम जब प्रभु से चले जाते हैं, दूर हट जाते हैं, तो हमारा परमेश्वर दुखित होता है। इस संसार में लोग, कितने लोग हैं जो पाप कर रहे हैं रोज ब रोज, और उसके कारण वो आनंदित होना चाहते हैं। लेकिन बहुत लोग को प्रभु देखता है कि संसार का पाप करते 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 उनका जीवन में कोई तृप्ति नहीं, कोई शांति नहीं मिलती है, और उनको वो लोग को प्रभु उनको जो है लोग धोखा देते हैं, उनको लोग धोखा दे करके उनका हृदय को तोड़ देते हैं। और जब उनको धोखा देकर उनका हृदय को तोड़ देते हैं तो ये व्यक्ति किसके पास कहाँ जाता है? आखिरी में कोई व्यक्ति प्रभु के पास आता है, वो बहन प्रभु के पास आता है। देखिए, एक व्यक्ति, एक स्त्री थी, उसका नाम सामरीन स्त्री थी। वो संसार में धोखा खाई वाली स्त्री थी, उसका हृदय टूटा हुआ स्थिति थी, और ऐसे टूटा हुआ धोखा खाई स्त्री ने जो है उसको कहीं शांति नहीं मिलता था, और वो दासी के दासी ही थी। वो घड़ा जाती थी पानी भरने के लिए, और दोपहर में जाती थी, दोपहर में जाकर के घड़ा भर करके पानी, क्योंकि वो लज्जित जीवन था उसका। सुबह नहीं जाती थी, शाम को भी नहीं जाती थी, जब भीड़ नहीं हो रहता था, खाली रहता कुआं, तभी वो जाती थी, मटके भर करके पानी लाती थी, और उसका हृदय अतृप्त था, टूटा हुआ जीवन था। लेकिन प्रियो, ऐसे टूटे और पिसे हुए लोगों से हमारा प्रभु भेंट करता है। ऐसे टूटे और पिसे हृदय से, टूटे पुसे हृदय वालों से प्रभु और उनका उद्धार करता है। भजन संहिता 34 अध्याय में हम पढ़ते हैं, भजन संहिता की किताब 34 चैप्टर और 18 वचन। 34 टूटे मन वालों के समीप रहता है, यह वह टूटे मन वालों के समीप रहता है, और पिसे हुओं का उद्धार करता है। टूटा और पिसा हुआ लोग, वो स्त्री टूटी और पिसा हुआ लोग हैं। फिर ऐसे टूटे हुए दोहाई कर रहा था, आहा उठ रही थी। भजन संहिता में भी हम पढ़ते हैं 103 अध्याय 6 पद में लिखा है, यहोवा, हाँ पढ़िए, यहोवा सब पिसे हुए के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। हाँ, सब पिसे हुए लोग, इस्राएली जाति पिसे गए थे फिरौन के द्वारा, फिरौन के कर्मचारियों के द्वारा। कोड़े खाते थे, काम करते थे, कोड़े खाते थे, काम करते थे। आ उठ रही थी उनकी। प्रभु ने उन पर अपनी गति मूसा पर प्रकट किया, परमेश्वर अपने आप को मूसा पर प्रकट किया, और इसराइलियों पर 10 अद्भुत काम प्रकट किए। कितने सारे काम किए। 8 पद में पढ़िए, 8 वचन। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणा। हाँ, क्यों, कितना सुंदर बात है। यहोवा उन पर दया किया, हम पर भी दया किया। यहोवा दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर, अति करुणा
करके हमें अनुग्रह किया। टूटा और पिसा हुआ लोगों को आज भी ढूंढ रहा है प्रभु जी। इस्राएली लोग टूटे थे, वो स्त्री टूटी स्त्री थी, और दाऊद भी यहाँ पर भजन संहिता ने पढ़ा 51 अध्याय में कि टूटा हुआ मन को तुच्छ नहीं जानता। पढ़िए भजन संहिता 51 वर्ष 17। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, हाँ, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानना है। प्रभु उनको ग्रहण करता है। बुढ़ा पुत्र भी चला गया संसार में, काफी दिन संसार में रहा, पापों अपराधों में पड़ा हुआ था, पाप विचार में घुस गया था, लेकिन जब वो अपने आपे में आया, मतलब उसका हृदय टूट गया, और उसका हृदय जब टूट गया तो वो कैसे मैं मेरे पिता का अपना मुंह दिखाऊं, कैसे मैं जाऊं, बोला था। और उसने बोला कि हे प्रभु, और आपका वचन और मैं परमेश्वर के दृष्टि में और स्वर्ग के दृष्टि में पाप किया है। मैं बोलूंगा मेरा पिता से, और मैं इस योग नहीं रहूंगा, मैं नहीं रहा कि मैं आपका पुत्र कहला, आप मुझे अपना बेटा बना के रखिए। तो ऐसा उसने जब की प्रार्थना, ऐसा जब उसने जो है और सोच ही रहा था, गया टूटा हुआ मन लेकर के जा रहा। टूटा हुआ मन को उसका पिता ने क्या किया, दौड़ करके, उसने माफी मांगने से पहले उसको दौड़ करके उसको गले लगाया और उसको चूमा, और उसको जो है कि बोलने नहीं दिया, और खुशी से वो उसका हृदय को हर्षित किया, आनंदित किया। पढ़िए उस वचन को, हम पढ़ा अभी भजन यशायाह 57 अध्याय 15 वचन, यशायाह नबी की किताब 57 वर्ष 15, यशायाह 57 का 15। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है, हाँ, और सदैव स्थिर रहता है, और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ, और उसके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नम्र है। हाँ। नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूँ। नम्र और खेदित लोगों का हृदय को हर्षित करने के लिए, जिस तरह से अपना पिता, अपना बेटा को, उड़ाव पुत्र को उसने अलग नहीं किया, अपना दयालु पिता, ऐसा ही हमारा परमेश्वर भी दयालु, अनुग्रहकारी, अति विलंब से कोप करने वाला और करुणा निधान परमेश्वर। हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता हमें ऐसे ही दया करता है। जैसे यहाँ पर भजन 103 का 13 में पढ़ते हैं, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवयों पर दया करता है। कितना सुंदर प्रिय भाई बहनों, कितना सुंदर बात है, हमारा प्रभु ऐसे दया करता है। तो जो प्रभु के लोग हैं, जो हैं टूटे मन वाले हैं, उन लोगों को वापस लेगा। देखो भजन संहिता 147 और वर्ष 3 में पढ़ते हैं, खेदित मन वालों को चंगा करता है, खेदित मन वालों को चंगा करता है, और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। हाँ, मरहम पट्टी, खेदित मन वालों को मरहम पट्टी। भेड़ जैसे जंगल में इधर उधर झाड़ी में जब फंस जाता है, तो उसका चरवाहा उसको कांधे में उठा लेता है, घर लेकर के आता है, उसको जहाँ घाव हुए रहता है वहाँ मलहम पट्टी करता है, और वो उसका, और जो भेड़ है वो भी सोचता होगा, मैं मेरा चरवाहा का बात नहीं माना, इधर उधर में चला गया, इसीलिए मेरे को घाव हुआ है, मुझे ठीक हुआ, मेरा इसे घाव हो गया, मेरा प्रभु, मेरा मालिक ने मुझको और अभी पट्टी बांध रहा है, गर्म पानी से उसको सेका लगाया, मरहम पट्टी लगा रहा है, उसको ठीक कर रहा है। ऐसा हमारा प्रभु है, चंगा करता है। कितना आप हमारा, इसलिए हमारा प्रेमी प्रभु की आराधना करने। भजन संहिता
47 का 5 में हम पढ़ते हैं कि हमारा प्रभु महान और अति सामर्थ्य है, उसकी बुद्धि अपरंपार। 7 खेदित मन वाले लोगों को 7 आशीष है। देखिए, पहला आशीष क्या है? खेदित या नम्र मन लोगों का 7 आशीष है। भजन संहिता पहला आशीष, भजन संहिता 22 का 26 पढ़िए। नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे। हाँ, दैवान की खोजी है, वे उसकी स्तुति करेंगे। तुम्हारा प्राण सर्वदा जीवित रहे। बस यहाँ पर हम देखते हैं पहली आशीष, वो भोजन से तृप्त करेगा प्रभु उनको। पूरा उधर खेदित और नम्र बन करके आया और वो पार्टी में उसके लिए भोज दिया गया। नम्र और नम्र लोग क्या शिक्षा पाएगा? प्रभु उनको सही मार्ग दिखाएगा। दूसरा विचार, भजन संहिता 25 अध्याय 9 वचन। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। नम्र लोग हैं, जो खेदित लोग ही हैं, नम्र लोग हैं। नम्र लोगों को परमेश्वर सिखाएगा, सही मार्ग दिखाएगा। और तीसरा आशीष क्या है? पृथ्वी का वो अधिकारी होगा। भजन संहिता 37 अध्याय 11 वचन। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे, वो बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। हाँ, तो खेदित टूटे मन लोग होते हैं, उनको परमेश्वर ऊंचा करता है। प्रभु यीशु ने प्रतिज्ञा किया, धन्य है जो नम्र हैं, क्योंकि पृथ्वी पर का अधिकारी होंगे। इसे धन्य वचन के अनुसार हमें हमारा प्रभु हमें जो है नम्र बने रहने के लिए, नम्र लोग वापस आते हैं, घमंडी लोग नाश हो जाते हैं। चौथा आशीष प्रभु क्या करता है? टूटेपन नम्र लोगों के लिए उन्हें बचाता है। भजन संहिता 76 अध्याय और 9 वचन। भजन संहिता 76 वर्ष 11। अपने परमेश्वर यहोवा की मन्नत मानो और पूरी भी करो। वह जो भय के योग्य है, उसके आसपास ये सब उसके लिए भेंट ले आओ। 11। हाँ, चलिए फिर दूसरा हम देखते हैं, और वो लोग बचाए जाते हैं। 76 का 9 पढ़ो। 76 का 9। जब परमेश्वर न्याय करने को और पृथ्वी के सब नम्र लोगों का उद्धार करने को उठा। नम्र लोगों का उद्धार करने को आ गया था। जब आदमी तुरंत नम्र हो जाता है, दिन हो जाता है, प्रभु यीशु मसीह बीज में आकर के बोलता है, नहीं, अब इसको नाश नहीं करूंगा। जब दाऊद ने नम्र हुआ तो तू ना मरेगा बोला। नातान के द्वारा संदेश आया कि तुमने पाप किया। दाऊद कहता है उस समय तू ना मरेगा। तो भाई बहनों, हम देखते हैं कि दाऊद नाश नहीं हुआ। हम इस रीति से देखते हैं। और 5वां आशीष क्या है? संभाला जाता है। भजन संहिता 147 का 6। भजन संहिता 147 का 6। नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। बस यहाँ पर देखिए, 5वां आशीष, नम्र लोग संभाले जाएंगे। परमेश्वर उनको न केवल उद्धार करता है, पर गिरने पड़ने से बचाता है। प्रभु कलीसिया में रखा है और आज तक हमें संभाला है। हम लोगों को संसार से, इधर उधर से, शैतान से बचाया है, एक्सीडेंट खतरों से बचाया, संभाल करके हमको ले करके आगे चल रहा है। नम्र लोगों को यहोवा संभालता है। 6वां आशीष प्रभु क्या करता है? शोभायमान करता है। नम्र लोगों को शोभायमान करता है। भजन की किताब में 149 अध्याय साम 149 वर्ष 4। क्योंकि
यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है और नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। हाँ, शोभा भी देता है। कितना आशीष है टूटे मन वाले लोगों को, नम्र लोगों, खेदित लोगों को परमेश्वर उद्धार करता है। सुसमाचार सुनाकर उद्धार करता है, तो वे उद्धार पाते हैं, वे भोजन करके तृप्त होते हैं। फिर उसके बाद परमेश्वर उन्हें सिखाता है, शिक्षा देता है। परमेश्वर उसको जो है कि और बचाता है, बार बार बचाए जाएंगे, उसको बचाता है और संभालता है और उसको अधिकारी बनाता है और उसको शोभायमान करता है और उसको प्रभु नम्र लोगों को आनंदित भी करता है। 6वां और 7वां आनंदित करता है। यशायाह 29 का 19 पढ़ी। यशायाह नबी की किताब 29 वर्ष 19। हाँ, और दरिद्र मनुष्य इस्राएल के पवित्र के कारण मगन होंगे। हमें मगन और आनंदित करने वाला परमेश्वर है। नम्र आप बने रहेंगे तो आपका प्रभु आप उसको आनंदित करेगा, खुशियों से भर देगा। नम्र लोग बिना खुशियां जो कि संसार की खुशी पाने के लिए लोग कितना कितना कीमत चुकाते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं, इधर से कमाते उधर से कमाते हैं, आनंद और मगनता के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं। लेकिन जो प्रभु के कलीसिया में आ जाते हैं, नम्र बने रहते हैं, वो हमेशा हर्षित और आनंदित रहते हैं। खुशियों से प्रभु उनको भर देता है और उनको शांति देता है, उनकी चिंता ले लेता है। ऐसे हमारे प्रेमी प्रभु को आइए हमें आराधना करना है। तो भाई बहनों, भजन कि प्रभु के घर में मोटे मोटे पशु लेकर के आना है बलिदान करने के लिए। देखिए हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 51 अध्याय में पढ़ा। देखिए और 18 और 19 वचन सब साथ में मिलकर के पढ़ेंगे। 51 का 18 19। प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर, यहोवा की शहरपनाह को तू बना, तब तू धर्म के बलिदानों अर्थात सर्वगान पशुओं बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरे वेदी पर बैल, तो प्रभु का घर में आकर के आप बलिदान चढ़ाएं। होंठों का फल भी चाहिए। प्रभु के घर में आपका जो कुछ भी है आप उसको प्रभु को दे करके धन्यवाद, आराधना, स्तुति भेंट चढ़ाएं। आइए हम लोग आराधना करेंगे संक्षिप्त में, थोड़े थोड़े शब्दों में। यहाँ भाई बहने हैं, उन लोगों को पहले मौका देंगे और यहाँ के भाई बहन लोग को 20 मिनट आराधना करने के लिए मौका देंगे और बाहर वाले जो ऑनलाइन में हैं उनको 15 मिनट मौका देंगे। 35 मिनट में आराधना करना है, इसलिए संक्षिप्त में करिए, ऊंचे शब्दों में करिए। राजाओं के राजा तुम शक्तिमान, सत्य जीते, नारद वाले विश्वास से जीते, परमेश्वर